जय हिंद दोस्तों। चाणक्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर मानव जनन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न पर बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में विमोचित होते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विकल्प दिए हैं शुक्राणु जनन, विकल्प बी है वीर्य सेचन, विकल्प सी है शुक्र जनन और विकल्प डी है अंड जनन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं में विमोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम वीर्य सेचन कहते हैं। तो हमारा इसमें विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? स्त्री में अंतःरोपण के समय जो भ्रूण होता है किस अवस्था में होता है? विकल्प है मोरुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था, ग्लैस्टुला अवस्था या न्यूरुला अवस्था। तो स्त्री में जो होता है भ्रूण के अंतःरोपण के समय जो होता है भ्रूण, वह ब्लास्टुला अवस्था में होता है। तो हमारा इसमें विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? विकल्प है लेडिंग कोशिकाओं से, सार्टोली कोशिकाओं से, स्पर्मेटिड से या इनमें से किसी भी से नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प सही होगा ए, लेडिंग कोशिकाओं से। लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स नर में पाया जाता है, याद रखेंगे यह बहुत सारे हार्मोन्स का समूह होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से क्या पुरुषों से संबंधित है? इनमें से क्या पुरुषों से संबंधित है? तो पुरुषों से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन है वेसेक्टॉमी, ऑप्शन बी है इसमें गर्भ निरोधक गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी और इसमें होता है कॉपर टी। तो ये डी विकल्प है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से क्या पुरुषों से संबंधित है। तो इसमें से जो विकल्प होगा वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी जो है यह पुरुषों से संबंधित होती हैं, जबकि गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग महिलाओं के द्वारा होता है। ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में नसबंदी को कहते हैं और कॉपर टी का इस्तेमाल भी महिलाएं करती हैं। तो ये होगा हमारा विकल्प ई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय कितने दिनों का होता है? विकल्प है 10 से 11 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का और विकल्प डी है 17 दिनों का। तो महिलाओं में आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय होता है यह होता है 28 से 29 दिनों का होता है। तो विकल्प हमारा बी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? विकल्प हैं सार्टोली कोशिका से, अधिवृषण से, जनन कोशिका द्वारा, लेडिंग कोशिका द्वारा। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नर हार्मोन्स कहलाता है और यह लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो वृषण कितने पाए जाते हैं? ऑप्शन है एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो मनुष्य में जो वृषण की संख्या होती है वो पाई जाती है एक जोड़ी में। एक जोड़ी अर्थात इसकी संख्या 2 होती है जो कि उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या तकनीक को क्या कहते हैं? तो विकल्प हैं IUT, ICSI, JIFT, AIT। तो शुक्राणु को अंडाणु में सीधे प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया जो होती है ICSI कहलाती है। अगले विकल्प पर बात करते हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें स्पर्म का असली जेनेटिक भाग उपस्थित होता है? अर्थात एक शुक्राणु में जो होता है इसका जेनेटिक भाग कहाँ उपस्थित होता है? तो विकल्प है संपूर्ण स्पर्म में, पूंछ में, मध्य भाग में, सिर में। तो एक शुक्राणु का जो जेनेटिक भाग होता है ये इसके सिर वाले भाग में केंद्रक यहाँ पर उपस्थित होता है। तो हमारा विकल्प डी सही होगा, सिर में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, एक मानव मादा में रजोनिवृत्ति मोनोपॉज किस अवस्था किस उम्र के आसपास होती है? तो विकल्प है 50 साल, 15 साल, 70 साल और 25 साल। इस प्रश्न का अर्थ है कि किस उम्र में महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। तो महिलाओं में यह 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें और जब महिलाओं में अंतिम बार आता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो आज के ये हमारे प्रश्न रहे। प्रश्न कैसे लगे और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी विषयों से संबंधित वीडियो को लाते रहेंगे, लिखित प्रश्नों को भी। धन्यवाद।